हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीट का ओपिनियन सर्वे। भारत की जनता पर आधारित ये महासर्वे होने जा रहा है। और दोस्तों, इसके तहत हम आपको एक एक पार्टी की सीट बताएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी कहां से जीत रही है। तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो आपके लिए लेकर आए, उसमें कई पार्टियों के घमंड टूटे हैं तो कई पार्टियों का घमंड अब भी बरकरार है। अब दोस्तों, जो चौंकाने वाले आंकड़े ओपिनियन पोल ने हमको बताए, वही अभी आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये सर्वे भारत की जनता पर आ रही सबसे बड़ा महासर्वे होने जा रहा है 543 सीट पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिए। और यदि आप चुनाव की हर खबर प्राप्त करना चाहते हैं और चुनाव से संबंधित हर जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और पास ही में आ रहा होगा एक घंटी का निशान, उससे भी आप जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आपको चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। और दोस्तों, यदि आप चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको एक सवाल का जवाब देना होगा जो कि चुनाव से संबंधित है। और दोस्तों, जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी राय ही देनी है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि अब की बार आपके हिसाब से कौन पार्टी जीतेगी, यानी दोस्तों कौन सा दल पूर्ण रूप से भारत की लोकसभा सीटों पर राज करेगा। ऑप्शन 1 है भाजपा। दोस्तों, यदि आप एक भाजपा के सच्चे सपोर्टर हैं तो आप भाजपा लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस। यदि आप एक कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो कांग्रेस लिख दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सपा के सपोर्ट है, थर्ड नंबर ऑप्शन यही है आपके लिए कि सपा क्या जीत पाएगी आपकी बार यहाँ पे 543 सीट में से अधिक सीटें। और दोस्तों, फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर 5 नंबर ऑप्शन है आपके लिए अन्य, यानी कोई दोस्तों अन्य दल जो कि आपके हिसाब से सही लगता है आपको, और वह जीतेगा आपकी राय के अनुसार। तो दोस्तों, चलिए अब बता देते हैं आपको कि आखिरकार क्या कहता है ओपिनियन पोल, किसको दे रहा है कितनी सीटें। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। तो चलिए अब बता देते हैं आपको ये क्या कह रहा है ओपिनियन पोल सभी पार्टियों के बारे में। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल ने तगड़ा झटका दिया यहाँ पे अब की बार यूपीए को, यानी दोस्तों फिर से मोदी लहर एनडीए को यहाँ पे जिता रहा है ओपिनियन पोल। किस प्रकार से जिता रहा है ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, एनडीए के नाम अब की बार 250 सीट हो रही है, यानी दोस्तों चुनावी सियासत में अब की बार भी मोदी लहर खिलेगी। और दोस्तों, इसके अलावा यूपीए की बात करें तो यूपीए के नाम 126 सीट हो रही है, और वहीं यहाँ पे अन्य दल के नाम 132 सीट हो रही है। और दोस्तों, भाजपा के अकेले की बात करें तो भाजपा के नाम अब की बार 200 प्लस, यानी दोस्तों 200 से ऊपर ही सीटें मिलेगी, और कांग्रेस के नाम तकरीबन 80 सीटें मिलेगी। तो इस प्रकार का आंकड़ा ओपिनियन पोल ने बताया है। अब दोस्तों, ये तो हमने बात की कि कहां पर कौन सी, यहां पर पूरे जो राज्य हैं भारत के, वहां पर एनडीए खिल रहा है, लेकिन कहां पर कौन खिल रहा है जानते हैं एक एक राज्य से ओपिनियन पोल से। तो सभी पार्टियों का कहीं ना कहीं घमंड टूटा है। कांग्रेस का यहाँ पे ज़्यादा ही घमंड टूटा है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, यानी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे घमंड टूटा है, और भाजपा के भी घमंड टूटा है, यानी दोस्तों हर दल ने अपना यहाँ पे घमंड चकनाचूर अब की बार किया है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार एक एक सीट पर कौन जीत रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की, कि बिहार की जो 40 सीटें वहाँ पर कौन कब्जा अपना कर रहा है। दोस्तों, बात करें बिहार की, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार की 40 सीट में से अधिक सीटें यहाँ पे बीजेपी ही खिलाएगी, यानी दोस्तों वहां पर कमल खिलाएगी। कैसे खिलाएगी, यहाँ पे आप देख लीजिए, बिहार रंगा हुआ है भंगवा रंग में। अब रंगा हुआ है भंगवा रंग में, यानी दोस्तों यहाँ पे 40 में से अधिक सीटें बीजेपी के नाम होगी। कितनी सीटें होंगी अभी जानते हैं ओपिनियन पोल से। दोस्तों, बिहार की 40 सीट की हम बात करें उतनी एक कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक आरजेडी ने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। वहीं जेडीयू, यानी दोस्तों इसने भी काफ़ी हद तक बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, और लेकिन कांग्रेस यहाँ पे काफ़ी हद तक पिछड़ चुका है। अब दोस्तों, कितनी सीट कौन से दल को मिल रही है अब बता देते हैं आपको एक एक करके। तो दोस्तों, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 15 सीट आ रही है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के पास में यहाँ पे 8 सीट आ रही है, और वहीं जदयू के पास में 12 सीट, यानी दोस्तों कहा जाए तो जदयू काफ़ी हद तक
बीजेपी को टक्कर दे रहा है और कांग्रेस 2 सीट पर ही लुढ़क रहा है, वहीं अन्य 3 सीटें ले जा रहा है। तो इस प्रकार से बिहार की 40 सीट का ओपिनियन पोल है, जिसमें से बीजेपी और यहाँ पे जदयू अपनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोनों ही आपस में, जबकि आरजेडी भी पिछड़ा हुआ इतना नहीं है क्योंकि उसके नाम भी 8 सीटें हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार की 40 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल अभी बैठता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं अगले बड़े राज्य की तरफ। और दोस्तों अगला बड़ा राज्य आपके लिए आता है मध्य प्रदेश। यदि दोस्तों आप एमपी से निवास करते हैं तो अपना कमेंट जरूर डालिए कि हम एमपी से निवास करते हैं, और दोस्तों वहां की आप एक हॉट सीट भी जरूर बताइए कि आखिरकार वहां की 29 सीटों में से हॉट सीट कौन सी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार एमपी यानी मध्य प्रदेश की 29 सीट पर कौन जीत रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी एक फिर से कमल यानी दोस्तों भाजपा की लहर चल रही है। कैसे चल रही है तो जानते हैं एक सीट का गणित। दोस्तों बीजेपी यहाँ पे पूर्ण रूप से आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एमपी में है 29 सीट यानी 2, यहाँ पे 29 सीट, और एमपी की 29 सीट की बात करें तो इसमें से बीजेपी यानी दोस्तों केवल और केवल बीजेपी, ना ही कोई गठबंधन है, बिना गठबंधन के सिर्फ बीजेपी ले जा रही है 30 सीट, और दोस्तों कांग्रेस के खाते में मात्र 6 सीटें जा रही, यानी दोस्तों यहाँ पर बीजेपी काफ़ी हद तक प्रभावी चल रहा है कांग्रेस पर, और लगभग 4 गुना ज़्यादा सीटें ले जा रहा है बीजेपी, यानी दोस्तों एमपी बीजेपी के ही नाम हो रहा है। तो इस प्रकार से बीजेपी का ओपिनियन पोल महासर्वे बैठता है 23 सीट के साथ बीजेपी के नाम। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले बड़े राज्य की तरफ, और दोस्तों वह राज्य है झारखंड। झारखंड की अभी हम बात करेंगे 14 सीट की कि आखिरकार इन 14 सीट पर कौन अपनी बाजी मार रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही लिया होगा कि यहाँ पर भी बीजेपी ने अपना भगवा रंग दिया है, लेकिन किस प्रकार रंगा है ये तो हम बीजेपी का यहाँ पर झारखंड का जब दौरा करेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों झारखंड का ओपिनियन पोल जानते हैं जनता के द्वारा। दोस्तों झारखंड की हम बात करें तो यहाँ पे जनता ने कहीं अन्य दल को यहाँ पे बहुमत के रूप में चुना तो कहीं बीजेपी को, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बात करें तो जनता के लिए जो बीजेपी है वह काफ़ी हद तक अहमियत रखती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जनता के द्वारा बीजेपी को 8 सीट दी जा रही है, और वहीं जेएमएम यानी एक अन्य दल है जिनके नाम 3 सीटें हो रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीट से सिमट रहा है। वहीं जेवीएम यानी पीक पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही, यानी दोस्तों अन्य दल ने कुल मिला के 2 जो पार्टियां हो रही है उनके नाम भी यहाँ पे 4 सीटें जा रही है, और बीजेपी ने यहाँ पे काफ़ी हद तक जनता के दिल में राज करके 8 सीटें अपने नाम कर ली। तो दोस्तों इस प्रकार से झारखंड की 14 सीट में से 8 सीटें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाती नजर आई है। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन अगले बड़े राज्य की, और दोस्तों वह राज्य है पंजाब। पंजाब में है 13 सीट, और दोस्तों बात करते हैं पंजाब की 13 सीट की। दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे चढ़ा हुआ है नीला रंग, और दोस्तों नीला रंग है यहाँ पे कांग्रेस का, और दोस्तों कांग्रेस नीले रंग के साथ अपना पताका फहरा रहा है, और 13 सीट में से पंजाब की अधिक सीट अपने नाम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये जानते हैं वहाँ की जनता से ही। दोस्तों यहाँ की जनता ने 13 सीट पर अपना पूर्ण रूप से प्रत्याशी चुन लिया है। कैसे चुना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को एक भी सीट नहीं जा रही है, और कांग्रेस को खुल्लम खुल्ला 9 सीटें जा रही, यानी दोस्तों बीजेपी यहाँ पे काफ़ी हद तक पिछड़ चुका है पंजाब के इलाके में। वहीं शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ ही है यानी गठबंधन करके चल रहा है, उनके नाम 3 सीटें यहाँ पे जा रही है, और आम आदमी पार्टी का 1 सीट के साथ यहाँ पे खाता खुल रहा है। तो इस प्रकार से पंजाब की 13 सीट का ओपिनियन पोल था, जो कि जनता ने बता दिया है कि यहाँ पे अब की बार हम कांग्रेस को ही चुनेंगे और कांग्रेस को ही पंजाब में लाएंगे। तो इस प्रकार से पंजाब की 13 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए। तो अब चलते हैं अपने अगले बड़े राज्य की तरफ,
और दोस्तों अब अगला बड़ा जो राज्य आता है आपके लिए उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से जो अधिक सीटें हैं वह कोई अन्य दल ही ले जा रहा है, और जबकि जो बाकी की बचे हुए जो सीटें हैं वह भी अन्य दल ही ले जा रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस का खाता यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है। कैसे खुल नहीं रहा है यहाँ पे जानते हैं जनता द्वारा कि आखिरकार आंध्र का इलाका क्यों अन्य दलों को दे रहा है इतना मौका। दोस्तों आंध्र की जो इलाका है वहां पर पड़ती है 25 सीटें, और 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से यहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस के नाम 22 सीट हो रही है और टीडीपी के नाम 3 सीटें हो रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। यानी दोस्तों बात साफ है कि वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी दोनों ही अन्य दलों ने यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा जमा के रखा है, और बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पे घुसने ही नहीं दे रहा है। और इस प्रकार से पूरी तरह से कहा जाए तो वाईएसआर कांग्रेस ने जनता का दिल जीते यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आंध्र प्रदेश की 25 सीट का ओपिनियन पोल है जो कि जनता ने हमको बता दिया है, और ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक है आपके लिए जनता पर आधारित। अब दोस्तों हमने बात की है आंध्र प्रदेश की। अब दोस्तों चलिए अपन अगले बड़े राज्य की तरफ। दोस्तों अपन अगले बड़े राज्य में आते हैं और ये राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है 25 सीट यानी 18 सीट की बात करें तो यहाँ पे बंगाल लहर चलेगी। बंगाल लहर चलेगी, कैसे कैसे चलेगी ये मैं बता देता हूँ, और कौन यहाँ पे जीत रहा है कौन सी सीट पर ये भी बात कर देते हैं जनता के आधारित एक सर्वे के मुताबिक। दोस्तों यहाँ पे जब जनता से हमने पूछा कि आखिरकार अब की बार आप किसको जिताएंगे, दोस्तों तकरीबन 100% में से 80%, यानी दोस्तों 100% में से तकरीबन यहाँ पे जो 80% से 70% जो वोटर हमको देखने को मिले वह बीजेपी की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों लेकिन फिर भी बीजेपी 40 सीट पर ही लुढ़क रहा है। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जो अधिकतर वोटर देखने को मिलेंगे वह तकरीबन यहाँ पे 70% बीजेपी की तरफ जाएंगे और मात्र 30% ही अन्य दलों की तरफ जाएंगे। इसी कारण दोस्तों यहाँ पे बीजेपी खुल्लम खुल्ला जीत रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी बीजेपी को यहाँ पर मात्र 40 सीटें ही 80 में से मिल रही है। वहीं बसपा के 16 सीटें, यानी दोस्तों बसपा ने अब की बार 16 सीट का फायदा कर लिया है, और समाजवादी पार्टी ने 18 सीट लेकर अब की बार यहाँ पे 80 सीट में से जा रहा है। और दोस्तों सपा ने यानी समाजवादी पार्टी ने अब की बार 13 सीट का फायदा किया है, क्योंकि दोस्तों 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र 5 सीट पर ही लुढ़क गया था, और कांग्रेस यहाँ पे 4 सीट ले जा रहा है, और यहाँ पर कांग्रेस ने 4 सीट का फायदा किया है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार उत्तर प्रदेश की 75 सीट यहाँ पे बीजेपी ने अपने नाम की थी, और अन्य को सीटें यहाँ पे नहीं मिल रही, यानी अन्य का खाता यहाँ पे नहीं खुल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें गठबंधन के हिसाब से तो एनडीए के खाते में 41 सीट यानी 41 सीटें, वहीं महागठबंधन जो कि सपा और बसपा के नाम है इनके नाम 35 सीट हो रही है। और दोस्तों यूपीए के नाम यानी दोस्तों कांग्रेस मात्र यहाँ पे यूपीए के रूप में खिल रहा है जो कि 4 सीटें ले जा रहा है, और कुल मिला के यूपीए के नाम ही 4 सीटें ही हो रही है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 80 सीट का ओपिनियन पोल है। अब दोस्तों आपकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार आप किसको वोट देंगे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए। अब दोस्तों हमने बात कर ली है भारत के सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से राज्य और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी एक सबसे बड़ा 80 सीटों के साथ प्रथम स्थान रखने वाले राज्य की। तो दोस्तों इस राज्य की काफी हद तक 80 सीटों में से 40 सीट बीजेपी के नाम चली गई है। अब दोस्तों चलते हैं आगे अपन अगले बड़े राज्य की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला बड़ा राज्य है गुजरात, जहां पर है 26 सीट। और दोस्तों यहाँ की 26 सीट की हम बात करें तो यहाँ पे 26 की 26 सीटें तकरीबन जो है बीजेपी के नाम ही हो रही है। तकरीबन कहा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से भगवा लहरी रंगी रहेगी। कैसे रंगी रहेंगी जानते हैं यहाँ की जनता से कि आखिरकार वह क्या कह रहे हैं गुजराती में।
और दोस्तों यहाँ पर जो जनता ने राय दी है वह काफ़ी हद तक बीजेपी के हक में ही गई है। दोस्तों यहाँ पर एक तरह से कहें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है और बीजेपी के नाम सभी 26 की 26 सीटें मिलेगी। दोस्तों यदि आप गुजरात से रहते हैं यानी बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कीजिए जो कि हो गुजराती भाषा में। तो जल्दी से जल्दी अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिए यदि आप एक बीजेपी के या फिर कांग्रेस के सच्चे सपोर्टर हैं और गुजरात से रहते हैं तो हमें भी पता चले कि आखिरकार गुजरात में कांग्रेस क्यों नहीं अपनी दहाड़ कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार से गुजरात की पिछली बार की तुलना में अब की बार भी वही बात है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी 26 की 26 सीट बीजेपी के खाते में जाई गई थी और अब की बार भी यही बताया जा रहा है कि 26 की 26 सीट अब की बार भी बीजेपी ही ले जाएगी। तो इस प्रकार से गुजरात की 26 सीट पर दहाड़ कर रहा है बीजेपी। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली है मोदी के खुद की घर की जो कि है गुजरात की। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले बड़े राज्य की तरफ। अब दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत को एक तरह से कहें तो भारतीय के जो भी निवासी होते हैं उनको वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता है। यानी दोस्तों है तो एक भारत का हिस्सा लेकिन माना जाता है ऐसा कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत का जो भी रहता है यानी दोस्तों भारतीय यहाँ से यदि बाहर भी जाता है तो वह फिर जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर। और दोस्तों अभी हम बात ही उसी की कर रहे हैं यानी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में है 6 सीट और दोस्तों इन 6 सीट पर आखिरकार कौन जीत रहा है जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता से। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया है कि अब की बार हम बीजेपी और कांग्रेस को ही लाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है। दोस्तों दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटें ले जा रहा है, वहीं एनसीपी को यहाँ पे 1 सीट मिल रही और पीडीपी जो कि पिछली बार 3 सीटें लेकर गया था उसके खाते में अब की बार 1 सीट आएगी। और इस प्रकार से जनता ने अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को चुना है। अब दोस्तों हमने ये बात कर ली है पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की डिटेल की। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ। और दोस्तों जो ये अगला बड़ा राज्य होने जा रहा है वह है उत्तर महाराष्ट्र। और दोस्तों महाराष्ट्र है एक तरह से कहें तो मराठों का प्रदेश। और दोस्तों जानते हैं कि मराठा आखिरकार क्या कर रहे हैं 48 सीट पर। दोस्तों महाराष्ट्र एक वीर भूमि कही जाती है क्योंकि यहाँ पर एक वीर शिवाजी जैसे महान वीर हुए थे। और दोस्तों बात करते हैं कि मराठा यानी जो छोटे कद वाले होते हैं वह क्या कह रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की 48 सीट में से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी को अब की बार 22 सीट मिलेगी जो कि जनता ने पूरी तरह से कह दिया है। वही शिवसेना जो कि एक बीजेपी के साथ ही मिला हुआ है महागठबंधन के रूप में उनको 10 सीट मिलेगी। वहीं कांग्रेस को 9 सीट मिलेगी जबकि एनसीपी यहाँ पर 7 सीट लेकर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें गठबंधन की तो दोस्तों यहाँ पे जो एनडीए है उनके नाम 32 सीट यानी दोस्तों शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है यहाँ पर इनके नाम 32 सीट और वहीं यूपीए के नाम यानी एनसीपी और कांग्रेस के नाम यहाँ पे कुल मिला के 16 सीट होगी। और दोस्तों अन्य का खाता नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार से मराठों ने अपनी बात कही है कांग्रेस के यहाँ पे बीजेपी के हक में और कांग्रेस के विरोध में। और इस प्रकार से महाराष्ट्र की 48 सीट एनडीए के नाम अधिकतर हो रही है। दोस्तों ये बात कर ली हमने महाराष्ट्र की। अब चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ। और दोस्तों वह राज्य है आपके लिए कर्नाटक। और कर्नाटक दोस्तों कहा जाए तो ये भी एक काफ़ी हद तक विकसित राज्य है और यहाँ पर 28 सीटें हैं। बात करते हैं कि 28 सीट पर जनता का दिल आखिरकार कौन जीत रहा है। दोस्तों कर्नाटक की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस कांटे की टक्कर में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जनता ने अपनी राय दी है वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हक में दी है। और इसी कारण यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा और जो भी 1 सीट अधिक लेकर जाएगा वो इसको जीतेगा यानी कर्नाटक का जीतेगा। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को यानी बीजेपी और कांग्रेस को 13-13 सीटें मिल रही है और बाकी बची 2 सीट यानी 28 में से जो 2 सीट बचती है वह जेडीएस एक अन्य दल ले जा रहा है अपने नाम। तो इस प्रकार से कर्नाटक की 28 सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। अब दोस्तों ये था कर्नाटक का ओपिनियन पोल जो कि जनता ने हमको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों अपन अगले बड़े राज्य की तरफ।
और दोस्तों इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की हम 25 सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं अपना पूरी तरह से कहीं न कहीं कांग्रेस ने कुछ न कुछ दबदबा बनाया, लेकिन कांग्रेस फिलहाल यहाँ पे जीतेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे रहेगी तो मोदी लहरी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ न कुछ अपने नाम सीटें किए। कितनी सीटें किए जानते हैं ओपिनियन पोल से। तो दोस्तों राजस्थान की 25 सीट में से बीजेपी के नाम मात्र जो है यहाँ पे अधिकतर सीटें हो रही है और कांग्रेस के नाम बहुत ही कम यानी मात्र 5 सीट हो रही है। यानी दोस्तों बीजेपी खुली चुनौती दे रहा है 20 सीट के साथ कांग्रेस को और यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा सीटें ले जा रहा है अपने नाम। तो इस प्रकार से राजस्थान की 25 सीट का ओपिनियन पोल था जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा कहा गया है बीजेपी के हक में। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ। अब दोस्तों अपन का अगला बड़ा राज्य आया है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट की बात करें तो यहाँ पर आखिरकार जो है मोदी लहर ही जीत रही है। कैसे जीत रही है जानते हैं जनता की कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अब जनता जो है बीजेपी की तरफ आखिरकार क्यों मुख मोड़ रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर यानी नॉर्थ ईस्ट की जो 25 सीट है उनमें से भाजपा अकेली 11 सीट ले जा रही है और कांग्रेस और अन्य दल 7-7 सीट के साथ चल रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे अन्य और कांग्रेस से 4 सीट ज़्यादा ले जा रहा है भाजपा। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की सीटों पर जो है बीजेपी 11 सीट के साथ राज कर रहा है। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का ओपिनियन पोल बैठता है। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ जो कि है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक तरह से कहें तो तृणमूल कांग्रेस के नाम ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ पे शिकंजा तो कस दिया है। अब किस प्रकार से कसा है 42 सीटों पर जानते हैं यहाँ की जनता से। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से बताया जा रहा है कि अब की बार तृणमूल कांग्रेस 30 सीट लेकर जाएगा। यानी दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को 2014 की तुलना में अब की बार नुकसान झेलना पड़ेगा और बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी 12 सीट लेकर जाएगा। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस यानी दोस्तों लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, उन्हें एक भी सीट नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की 42 सीट पर जनता ने अपनी राय दे डाली है और तृणमूल कांग्रेस को फिर से लाना तय कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपन अगले बड़े राज्य की। अब दोस्तों आपके लिए अगला बड़ा राज्य आया उत्तराखंड, जहां पर है 5 सीट और दोस्तों यहां पे पूरी तरह से भगवा लहरी चल रही है। कैसे चल रही है जानते हैं यहाँ के ओपिनियन पोल से यानी जनता से। दोस्तों उत्तराखंड की 5 सीटों पर जनता ने अपनी पूरी तरह से बीजेपी के खाते में राय दे दी है। यानी दोस्तों बीजेपी का यहाँ पे पूरी तरह से पताका लहराने की सोच ली है। बीजेपी के खाते में यहाँ की पाँचों सीटें मिलेगी, जैसा कि परिस्थिति हमको 2014 में भी देखने को मिली थी और पिछली बार भी कांग्रेस यहाँ से निराश लौटा था और अब की बार भी वैसा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड यहाँ पे जो है 4 जो राज्य है वहाँ पर शिकंजा कस रहा है, उसी प्रकार उसमें से एक उत्तराखंड भी है जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है भाजपा कांग्रेस पर। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से बीजेपी का खाता पूरी तरह से खुल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अगले बड़े राज्य की जो कि है उड़ीसा और उड़ीसा में 21 सीट और जानते हैं उड़ीसा के 21 सीट में से कौन सी पार्टी कितनी सीट अपने नाम कर रहा है। दोस्तों उड़ीसा की हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनको बीजेडी यानी बीजू जनता दल काफ़ी हद तक परास्त कर रहा है। बीजेपी को यहाँ पे 7 सीटें मिलेगी और बीजू जनता दल को 14 सीट मिलेगी और वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों कांग्रेस यहाँ से 0 सीट से ही संतुष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उड़ीसा की 21 सीट का हाल था। और दोस्तों इसके साथ ही आपको एक जवाब देना है इसका, यानी दोस्तों एक सवाल है उड़ीसा का जहाँ पर आपको जवाब देना होगा कि आखिरकार संबित पात्रा अब की बार पूरी की सीट से जीतेंगे या फिर नहीं। तो सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि यदि आप एक उड़ीसा से रहते हैं तो दोस्तों चलिए अब इसकी बात कर ले तो अपने अगले बड़े राज्य की तरफ।
दोस्तों अपना अगला बड़ा राज्य यह है तेलंगाना। तेलंगाना पर भी एक अन्य दल ने अपना कब्जा जमा रखा है और 17 सीट में से उसके नाम ही अधिक सीटें हो रही है। अब बात करते हैं कि तेलंगाना में किस प्रकार से 17 सीट से अधिक सीट अपने नाम कराए कोई अन्य दल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जनता के आधार पर कि तेलंगाना में वह अन्य दल को क्यों यहाँ पे जिता रहा है। दोस्तों तेलंगाना की 17 सीट में से टीआरएस यानी दोस्तों एक काफ़ी हद तक वहां पर जो पार्टी है वह अपना वर्चस्व ले रहा है और टीआरएस एक अन्य दल है जिनके खाते में 14 सीट वहां पे मिल रही है और एआईएमआईएम के खाते में वहां पर एक सीट जा रही है और दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है और इस प्रकार से तेलंगाना में यहाँ पे टीआरएस राज कर रहा है। तो इस प्रकार से तेलंगाना का ओपिनियन पोल जनता पर आधारित सर्वे हमने बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अगले बड़े राज्य की जिनका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है यहाँ पे 39 सीट और दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार इन पर कौन जीत रहा है। दोस्तों तमिलनाडु की जो यहाँ पे 39 सीट है उनमें से यहाँ पर द्रमुक एक पार्टी है, यहाँ पर वह अन्य दल है और उनके खाते में 16 सीट जारी है। वही अन्ना द्रमुक के खाते में 12 सीट जारी, कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ पे 5-5 सीट जारी है और तमिलनाडु में बीजेपी उनके खाते में 1 सीट जारी। यानी दोस्तों बीजेपी सिर्फ और सिर्फ खाता ही यहाँ पे खोल रहा है और इस प्रकार से द्रमुक पार्टी 16 सीट के साथ में प्रथम स्थान पर चल रहा है। तो इस प्रकार से ये 39 सीट का हाल हमने बता दिया है तमिलनाडु की। अब चलिए दोस्तों अपने अगले बड़े राज्य की तरफ। अब दोस्तों अगला बड़ा राज्य आता है केरल। केरल की बात करते हैं कि आखिरकार केरल की सीट पर कौन जीत रहा है। दोस्तों बात करें अपन केरल की 20 सीटों की तो 20 सीटों में से कांग्रेस यहाँ पे अपना कब्जा जमा रहा है, उनके खाते में 8 सीटें जा रही है। बीजेपी खाता खोल रहा है और लेफ्ट अपना जो है 5 सीट के साथ सेफ माना जा रहा है, अन्य 6 सीट के साथ यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ रहा है और दोस्तों एनडीए यहाँ पे मात्र 1 सीट पर ही सिमट रहा है। वहीं दोस्तों यूडीएफ और एलडीएफ यहाँ पे 12-7 सीट के साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से केरल की 20 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ और दोस्तों अगला बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर कौन जीत रहा है जानते हैं आखिरकार ओपिनियन पोल से। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीजेपी 6 सीट के साथ प्रथम स्थान पर, वहीं कांग्रेस 5 सीट के साथ द्वितीय स्थान पर चल रहा है। यानी दोस्तों विधानसभा चुनाव जीतने का कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्योंकि दोस्तों पिछली बार बीजेपी यहाँ पे अधिक सीटें जीत कर ले गया था, अब की बार इससे नुकसान झेलना पड़ रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में अब की बार आ रही है और इस प्रकार से जनता ने छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल हमको दिया है। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य में जिनका नाम है गोवा और गोवा की 2 सीट की बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अपना कौन जीत रहा है, वर्चस्व ले रहा है। दोस्तों गोवा की दोनों सीटें बीजेपी के नाम हो रही और कांग्रेस खाता नहीं खोला, यानी दोस्तों गोवा में अब की बार भी फिर से बीजेपी की दोनों सीटें ले जाएगी और दोस्तों इस प्रकार से गोवा की 2 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की तरफ जिनका नाम है हरियाणा। हरियाणा की 10 सीट की बात करते हैं और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की भी बात करते हैं। दोस्तों हरियाणा की 10 सीट में से 9 सीट बीजेपी के खाते में, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ खाता ही अपना खोल पाएगा और दोस्तों इस प्रकार से हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी वर्चस्व ले रहेगा। दोस्तों चलते हैं अपन अगले बड़े राज्य की हरियाणा के बात करने के बाद, तो इनके नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी दोस्तों अपना अगला बड़ा राज्य जहां पर है 4 सीट और दोस्तों 4 सीट की बात करें तो यहां पर आखिरकार कौन जीत रहा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 4 सीट 4 की 4 बीजेपी ले जा रहा है और कांग्रेस खाता नहीं खोल रहा है और इस प्रकार से ओपिनियन पोल आपके सामने है कि अब की बार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें बीजेपी ही ले जाएगा। अब दोस्तों लास्ट है आपके लिए दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश में से भी एक है। तो दिल्ली में है 7 सीट और उन पर कौन जीत रहा है जानते हैं कि दिल्ली की जनता आखिरकार किसे अब की बार पुकार रही है।
दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तगड़ा झटका मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आप उसका खाता नहीं खुल रहा और बीजेपी के खाते में सातों की सातों सीटें जारी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। और इस प्रकार से दिल्ली की 7 सीट पर कब्जा कर रही है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और इस प्रकार से हमने बता दिया है कि आखिरकार भारत की 543 सीट पर कौन जीत रहा है। चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपने कमेंट नहीं किया अभी तक, जो मैंने सवाल पूछे इस वीडियो में उसका कमेंट जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। और दोस्तों यदि आप दिल्ली में से रहते हैं तो कहिए कि अब की बार क्या आम आदमी जीत पाएगी या फिर नहीं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। भारत माता की जय।